सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे के सारे? आई विश सबके सब बढ़िया होंगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। तो हाँ भाई, हम गए थे सोनू जी के शो पे, जो कि अभी कोलकाता में हुआ था। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं तुम लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था जब मैंने उनका शो देखा हो लाइव। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो भाई हम पहुंचे नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर, जहाँ पे सोनू जी का शो था। और वहाँ जाके हमें पता चला कि वहाँ तो भाई पार्किंग है ही नहीं। मतलब हम लोगों ने ढूंढ के परेशान हो गए, इधर होगा आसपास होगा, नहीं पार्किंग नहीं थी। फिर हमने पूछा वहाँ पे पुलिस ऑफिसर से, जो कि सोनू जी की सिक्योरिटी के लिए थे। तो उनने हमें बताया आप यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। फिर हमें थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि यार पार्किंग बहुत दूर है। तो वो एक ग्राउंड टाइप का था, और हमें ग्राउंड देखते ही टेंशन ये थी कि वहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। तो सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि अगर वो क्रिकेट खेल रहे हैं और उन्होंने शॉट मारे, क्योंकि वो सीज़न बॉल से खेल रहे थे, तो भाई साहब हो सकता है कार पे आके लगे। और हमारे अलावा वहाँ पे आसपास कोई कार भी नहीं दिख रही थी। हमने थोड़ी देर वेट किया, फिर देखा धीरे धीरे कार्स आ रही हैं। फिर हमने उनसे पूछा कि आप भी सोनू जी के शो पे आए हो? उन्होंने कहा कि हाँ हम भी आए, बट वो भी कन्फ्यूज़ थे कि यहीं पार्क करना है या नहीं करना है। वो भी कन्फ्यूज़ है। तो फिर कुछ नहीं, फिर हमने अपनी गाड़ी थोड़ी सेफ साइड लगाई और वहीं पार्क करके चले गए। ये देखो भाई, हमें फाइनली जगह मिली। हमने यहाँ पार्किंग पे लगा दी सेफ साइड के लिए। वहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे, कहीं ठोक ना दे, मतलब बॉल यहाँ पे, इसलिए बिल्कुल रिस्क लेने का ही नहीं है। सोचा जो होगा देखी जाएगी। फिर जब हम पहुंचे अंदर, तो बहुत देर तक तो उन लोगों ने पता नहीं क्या सामान समारोह किया। और फिर एक मिमिक्री आर्टिस्ट भी आए और उन्होंने हमें बहुत एंटरटेन किया। देखिए, के तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अरे कम से कम ताली कर जाओ यार। ये कौन है? हाँ जी। तो फिर हम थोड़ी देर सोनू जी का वेट कर रहे थे, लेकिन समारोह और थोड़ा देर चला। मतलब सोनू जी को 6 बजे आना था, पर उन्होंने 6:30 बजा दिए। बट फाइनली वो मोमेंट आया जब वो आए। जब सोनू जी ने एंट्री ली तो वो मोमेंट ही कमाल का था। मतलब सच में, मतलब दिल को लगने वाला मोमेंट था कि भाई साहब आ गए स्टेज पे आ गए। और फिर उन्होंने शुरुआत की अपने गाने से, जो कि मुझे नहीं पता था, मतलब मैंने सुना नहीं था, बट मैंने जब सुना तो मुझे बहुत पसंद आया। वो था क्रेजी दिल। देखिए, बंगाल के लिए कही एक बहुत अच्छी बात। बंगाल बंगाली है, बंगाल जैसा कुछ नहीं है, जो कि मैं भी बड़े दिल से मानता हूँ, क्योंकि मैं भी शोज़ कर चुका हूँ। तो मैं सच बता रहा हूँ, बंगाल में सुर है भाई। मतलब सब एक ही लेयर में चल रहे होते हैं, सबके सब एक ही टोन में चल रहे होते हैं। मतलब यहाँ पे म्यूज़िक है, इसलिए यहाँ पे म्यूज़िक को एज आ सब्जेक्ट लिया जाता है। तो उन्होंने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा, बंगाल बंगाल है। Once again, a very warm and loving welcome to all of you over here. My favorite city, my favorite people, so much love, so much music, इतनी कला, इतना प्यार। आप लोग अभी तक हमेशा मैं जो इतने सालों से आ रहा हूँ, I always felt बंगाल बंगाली है, बंगाल जैसा कुछ नहीं है।
बिल्कुल सच है। फिर उन्होंने गाया मेरा फेवरेट गाना दीवाना तेरा, और दीवाना तेरा, मैं हूँ दीवाना तेरा, दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा, दीवाना, मौसम है दीवाना। फिर गाना ख़त्म करके उन्होंने ये कहा, साल से भी पहले मैं मुंबई आया था तो ऐसे ज्वाइन था मुंबई थोड़ी हुसूस वन फील नजर ही नहीं खाई। मैं हमेशा बोलता भगवान बस अच्छे कुछ इतना धन्यवाद तुम्हें एवरी डे एवरी सेल ऑफ माई बॉडी इज ग्रैटिट्यूड। अभी भी इतने अच्छे गाने मिलते हैं। ये गाना भी देखिए मैंने कुछ टाइम पहले, जबकि पहले गाने इतने अच्छे हैं बट अभी भी जो गाने मिलते हैं वो भी पहले मिलते हैं। ये गाना भी सुनिए आपको पसंद आएगा। और वो गाना था ये गाना जो कि काफ़ी प्यारा और काफ़ी स्मूथ गाना है, सुनिए। माना कि हम लोग हैं प्यार नहीं, फिर भी नज़र माना मिलता एतबार नहीं, माना कि हम नहीं लोग कहा था ना, काफ़ी प्यारा और काफ़ी काम सॉन्ग है, मतलब एकदम एकदम दिल को लगने वाला। पर मैं उनके बैंड और उनके वोकल आर्टिस्ट के लिए जो बैकग्राउंड वोकल्स में थे उनके लिए कुछ कहना चाहूँगा। यार उनको देख के सच में ऐसा लग रहा था जैसे वो सोनू जी के साथ ही सीखते हों। मतलब यार वो इतनी अच्छी हारमोनीज दे रहे थे, इतने अच्छे वोकल्स का यूज़ कर रहे थे। मतलब उसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये वीडियो देखो ज़रा। शुक्र नजरों से नजरें मिले तो देखा वो लोग कितना प्यारी तरीके से हारमोनीज दे रहे थे और डायनेमिक्स को भी अच्छे से फॉलो कर रहे थे सोनू जी के साथ। और फिर सोनू जी ने गाया अपना मैशअप, जो कि वो हमेशा करते हैं स्टेज पे। आप जानते हैं उन्हें कि पहले वो बहुत तगड़ा सा गाना बजाते हैं जिसका म्यूज़िक और सब कुछ हमें अंदर से पैशनेट कर देता है, हाइप कर देता है, और फिर अचानक से उस गाने के बीच में कोई दूसरा स्लो पेस वाला गाना घुसेड़ देते हैं जिसकी वजह से पूरा टोन ही चेंज हो जाता है। पर अब क्या वो गाने को काफ़ी चेंज करके, लेयर्स को चेंज करके गा रहे थे। याद रखना रोते हंसते बस यूं ही तो गुनगुनाते रहना कभी कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अब मुझे और सही बताऊं तो यार वो भी एक अच्छी चीज़ है क्योंकि अलग ही फ्लेवर में गाना सुनाई देता है। देखिए दिल का भवर करे कर पुकार जब प्यार किसी से होता है, जिया कुछ बोल दो अब दर्द सा दिल में होता है। घर के सामने घर बनाऊंगा टूटा ही सही, पत्थर के कोई हमें प्यार कर दे, झूठा ही सही, झूठा ही सही और झूठा ही सही। हर जन्म में रंग बदल के करूंगी पलकों पे हम खिलते, हम है राही कब मिलेंगे, हम है
आग जलने लगा, आसमां हाय क्यों पिघलने लगा, लगा क्यों पिघलने लगा। सूरज हुआ आसमां आए, मैं ठहरा रहा सांस थमने लगी। क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला 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 दूसरा तीसरा सातवां चौदहवां 21वां 22वां प्यार है। काफ़ी अच्छा भाई, काफ़ी अच्छा। और फिर हुआ कुछ ऐसा कि वहाँ पे बंगाल रियलिटी शो के जो अभी सिंगिंग शो आया था उसके भी कंटेस्टेंट्स आए थे जिनके साथ लोग थोड़ा अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे, वो आगे ही खड़े थे। तो फिर सोनू जी ने सिक्योरिटी स्टाफ से ये रिक्वेस्ट की, जो आपके जो कलाकार है ना आपके प्रांत के, उनको इज्जत देके कहिए तो बिठाइए। अब वो चुपचाप खड़े हुए तो उनको धक्का मत दीजिए, इतना मत दिखाइए। हाँ, आपके कलाकारों को इज्जत दीजिए। हाँ, ऐसा मत कीजिए, उनको धक्का मत दीजिए। वो खड़े हैं, चुपचाप खड़े होकर दीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। डोंट डू दिस प्लीज। जरा सिक्योरिटी आप जरा देखिए। हाँ, देखिए जो हमारे उनको ठीक से नहीं बिठाइए, ये खड़ा रहेगा आराम से। डोंट डू दिस। ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि वो सिर्फ अपने में नहीं खोए हैं, वो आसपास वाले लोगों का भी ध्यान रख रहे हैं शो करते हुए। और फिर सारी चीज़ें नॉर्मल हुई और फिर चलिए मस्ती 1 2 3 4। सबसे प्यारा गाना। हंसती रहे तू हंसती रहे, हया खेलती रहे, जुल्फों के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे।
वो भी स्लो टेम्पो से लेके ओरिजिनल टेम्पो तक। मतलब वो पहले स्लो टेम्पो से स्टार्ट करते करते उसको ओरिजिनल टेम्पो पे ले गए। Alright, 1, 2. कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कबारों को कितना सताओगी रानी, और कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कबारों को कितना सताओगी रानी, किसी की दुनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। फिर उन्होंने गाया जस्ट चिल चिल, जिसमें उन्होंने रिवर्ब के साथ थोड़ा सा खेला स्टार्टिंग में, और फिर थोड़ी देर बाद है अजय चक्रवर्ती जी और उषा जी, जिनके लिए सोनू निगम जी ने कुछ ऐसा कहा। आपके सामने हम कुछ भी नहीं है, आपके सामने हम आप यहाँ तो बैठ के जो आप सुन रहे हैं ना, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी इज्जत है, बहुत बड़ी, बहुत इज्जत। थैंक यू सो मच, जिंदगी भर मैं ऐसे याद रखूँ। थैंक यू सो मच। तो अजय आपको बताइए कैसे, क्योंकि मैंने एक बार बहुत अच्छे क्लासिकल म्यूजिक की मैंने सब कलेक्शन करनी शुरू की, एंड आई जस्ट फेल इन लव विद यू। आपकी आवाज़, आपकी आवाज़, आपकी तैयारी, एंड द क्लास इन योर वॉइस इज सो ब्यूटीफुल, एंड इट इज़ सच एन ऑनर कि मैं यहाँ पे आज आपके सामने गा रहा हूँ। बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उषा जी इज़ वन मोस्ट डायनामिक, इंटेलिजेंट, एंड जिसे कहते हैं ना, एक बॉर्न एंटरटेनर है, और मैंने इनसे सही मायने में, जिसे कहते हैं स्टेज पर कमांड होना क्या होता है, ये मैंने मैडम से सीखा है। सो थैंक यू सो मच, और फिर सोनू निगम जी स्टेज से नीचे उतरे अजय चक्रवर्ती जी और उषा जी का आशीर्वाद लेने, और उन्होंने अजय जी के साथ कुछ लाइनें गाई। मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार ताली बजाएं चला के लिए। आपको ऊपर लेके जाता हूँ मैं, दादा है यहाँ पे, दादा प्लीज। आन में लो सजना सजना अखियों आए मोहना काजल बिंदिया सूना पड़ा अंगना
फिर अजय चक्रवर्ती जी ने सोनू निगम के लिए कुछ ऐसा कहा। सुनिए, एक बात मैं आपको जब आया हूँ, सोनू भाई, सोनू निगम जी एक बहुत ही हमारे देश का एक प्राइज है। ये कोई मामूली कलाकार नहीं है। ऐसा इंटेलिजेंट, ऐसा तैयार, ऐसा अच्छा वॉइस कल्चर, इतना सोचना हमारे देश में बहुत कम कलाकार पैदा हुआ। इसीलिए मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूँ और मैं इनका आशिक हूँ। आई हैव ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू। गॉड ब्लेस यू। आप इतना अच्छा एंटरटेनर है और म्यूजिशियन है, नॉट ओनली एंटरटेनर, म्यूजिशियन एंड एक्सपर्ट। Thank you, thank you so much. Please answer. और फिर सोनू जी ने उषा जी के साथ भी थोड़ी सी जुगलबंदी की। So happy to see you again. एक मिनट तक आइए। हे आपने पानी नहीं पिया। Start करें? Okay, so 1, 2, 3, 4. मैं जो जिस लाइन सुनना है इससे इंस्पायर होता है। प्यार किया, दुश्मनों से हत्या किया, जो भी किया हमने किया। All right, everybody, let's have a big hand of the most fantastic Sonu Nigam. दुश्मनों से क्या किया, दुश्मनों से क्या किया, जो भी किया हमने किया। बोलिए शान से दुनिया में लोगों को धोखा जब भी हो जाता है, यारों का दिल हो जाता है। धोखा जब भी हो जाता है, यारों का दिल हो जाता है। Everybody, हरि ओम हरि, 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 हरि ओम हरि। हमारे यारों सबकी दुआ से अपनी खुशी है, चूरी नशे ये जिंदगी है। मैं नाचूं, तुम बजाओ, जितने तुम प्यार से जीना उतनी ही जिंदगी रखना हो, समा so high for me. फिर सबको अप्रिशिएट करके सोनू जी स्टेज पर लौट गए। So much, thank you so much, Jenny. Thank you so much. Thank you so much. Just so happy to. Yeah, sure. Thank you. Big hand for Jenny. Big. Go to the door. Hold it. Yeah, hold it. Get it. फिर सोनू जी परफॉर्म कर ही रहे थे, लेकिन उषा जी आ गई स्टेज पर, वो भी एक सॉन्ग का रिक्वेस्ट करने। Ladies and gentlemen, the most fabulous Sonu Nigam. It's your night. Thank you so much. It's been absolutely brilliant.
Can we do बिजुरिया बिजुरिया? अभी करता हूँ। ये स्टाइलिंग है? नहीं, वो पूरा चाहिए होगा तामझाम यहाँ पे। आप you will distract, you're so beautiful that even your eyes will create a distraction for me. लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ। Song. First line I'll sing. Second line after. Okay? Name jiggy amar only. Baba, Baba, Baba. Sonu Nigam. Thank you very much, ladies and gentlemen, and all the musicians. Let's have a hand while you keep playing and I go. Thank you, Giri, thank you. Big hand for Usha ji. Thank you very much. यहाँ पर थोड़ी देर के लिए उषा जी ने सोनू जी का स्टेज चुरा लिया था, पर उसके बाद सोनू जी ने उषा जी की रिक्वेस्ट मानी और फिर I just request, जिन लोगों ने ये स्टेज बनाया है, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे देते। अभी यहाँ अगर मैं करते करते गिर गया तो क्या होगा? पूरा स्टेज निकल रहा है यहाँ से। बनाने पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। कितना ध्यान दे सकते हैं स्टेज पर बनाने में? क्या है मतलब? फिर दोबारा बिजुरिया शुरू हुआ और सोनू जी ने रिवर्ब और डायनेमिक्स के साथ खेल के सबको हैरान कर दिया। 1 2 3 4 तुझे
बाद उनका सम्मान किया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। वर्ड सुना था वो आप पर बखूबी फिट बैठता है। अभी ध्यान फंसो उनकी प्लीज। देखिए जब तक कहावत है हिंदू धर्म में अतिथि देवो भव, तो सर हम आपका अभिवादन करना चाहेंगे हमारे फोरम फॉर दुर्गोत्सव इनकी तरफ सर आपके प्यार से ये अर्पित किया जा रहा है। और सर ये नुपुर नौदी की प्यार भरी मिष्टी मिठाई है यहाँ की बड़ी मशहूर। जब तक ये फोटो चल रही सुनो जी मैं कुछ कहना चाहूंगा। सर हम हैं लालू प्रसाद यादव। सर हम बहुत कंफ्यूज गए हैं आपको देख करके। सर आप प्लेबैक सिंगर हैं, आप म्यूजिक कंपोजर हैं, आप एक्टर हैं, सर आप एंकर हैं, सर आप जज भी हैं, सेलिब्रिटी जज भी हैं, सर काका है सर इनको डॉक्टरेट का उपाधि मिल गया, इनको लॉर्ड्स ऑफ द कोर्ट्स का उपाधि मिल गया। और सबसे बड़ी बात लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बहुत बड़ा सम्मान भारत सरकार की तरफ से ऑर्गेनिक रूप में मिला इन्हें, और वो है पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर शो दोबारा से शुरू हुआ और आया एक तगड़ा गाना जिसकी बेस लाइन इतनी खतरनाक है, सुनिए आप। फिर उन्होंने गाया तुमसे मिलके दिल का है जो हाल फ्रॉम मैं हूं ना, जो कि मेरा फेवरेट गाना भी है, और इट वॉज समथिंग डिफरेंट। सॉरी यार, उस टाइम घर वाले आ गए थे, उन्होंने कहा कि हमें ऑफिस का काम करना है। मैंने कहा वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने कहा तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ऑफिस करना है। कोई इज़्ज़त ही नहीं करता, क्योंकि कोई सब्सक्राइब भी नहीं करता, तो कोई इज़्ज़त कैसे करेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाकी यार चलो, हम कहाँ थे? हाँ, तो अब तुम्हें यहाँ पता चलेगा एक फ्लूट प्लेयर का और एक बेहतरीन गाने का। देखो कभी है रूप जिंदगी हर पल जी भर जियो जो है समा कल हो रहो।
फील कर रहे थे, फ्लैश लाइट्स ऑन थी, गाना सीधा दिल में उतर रहा था और गूज़बम्स आ रहे थे। मतलब सही बताऊँ यार, टोटली ऑसम फीलिंग। उस हाथ और फिर आया वो सॉन्ग जिसका सब इंतज़ार करते हैं सोनू जी के शो पे, और यहाँ तुम्हें पता चलेगा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का जादू। देखो जगी धड़कन नहीं जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी कुछ से लम्हे चलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से खिल गई, कुछ ऐसा ही महसूस दिल को हो रहा है। सच में यार, सोनू जी के जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं ना, मतलब इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स, उनका मतलब एकदम परफेक्ट, ना ही एक बीट इधर से उधर कुछ भी मिस नहीं, ना ही एक टोन, ना ही एक बीट। और फ्लूट प्लेयर तो भाई साहब, उनका तो ना ही कोई वॉइस क्रैक्ड हुआ, मतलब जो फ्लूट में टोन होती है ना ही टोन क्रैक्ड हुई, ना उनकी टोन ऊपर नीचे गई। डायनेमिक्स का भी पूरा ध्यान रखा, मतलब सच में फ्लूट के साथ काफ़ी प्रोफेशनल थे सबके सब, काफ़ी ज़्यादा। उन लोगों ने भी मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, अपने म्यूज़िक से। हर दिन कहानी मेरी जरा सैड मोमेंट क्योंकि शो ख़त्म हो गया। Thank you very much, Romana. और सच बताऊं तो मैं ये शो कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि सोनू जी सिर्फ एक महान सिंगर ही नहीं है, अपने आप में पूरा इंस्टीट्यूशन है। उन्हें देख के हमें मोटिवेशन मिलती है, और स्टेज पे देख के तो मुझे कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशन मिल गई है उनकी तरह गाने की। मतलब दिस इज़ समथिंग रियली ऑसम फॉर मी। मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता इतने अच्छे से कि मैं कैसा फील कर रहा था, या फिर मैं अभी भी कैसा फील कर रहा हूँ उन वीडियोज़ को देख के। बट सच में यार हार्ट वार्मिंग था, सब कुछ हार्ट वार्मिंग था, और सब कुछ मेरे लिए एक ड्रीम की तरह था। मतलब स्टेज पे उन्हें देखना और उनको लाइव सुनना। और उन्होंने स्टेज पे काफ़ी हंसी मजाक किया, और मैं उस मोमेंट को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, किसी भी मोमेंट को, क्योंकि उन्होंने हंसी मजाक सिर्फ जोक के तरीके से नहीं किया, म्यूज़िक के तरीके से भी किया। मैं उन चीज़ों को रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि अगर मैं उन्हें रिकॉर्ड करने जाता तब तक वो चीज़ें ही मिस हो जाती। बट मैं एक चीज़ को रिक्रिएट कर सकता हूँ कि जब ये मोमेंट आया था तब सोनू जी ने गाना ख़त्म ही किया था और पीछे से आवाज़ आई आई लव यू। फिर सोनू निगम जी ने भी इसी टोन में जवाब दिया आई लव यू टू। मतलब सीरियसली बहुत फनी मोमेंट्स थे। बट चलो यार, अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई विश तुम्हें ये शो और मेरा बोलना चालना पसंद आया हो। बस यार, अब इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकता, सोनू जी का शो मैं कभी नहीं भूल सकता। और हाँ, एक दिन ऐसा आएगा जब हम भी स्टेज पर होंगे और पूरी दुनिया की नज़र हम पर होगी। पर एक चीज़ याद रखना, इन चीज़ों के लिए मेहनत का साथ कभी नहीं छोड़ना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है।
ठीक है, हमेशा याद रखना, मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे आपसे दोबारा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।